बड़ी खबर भारत से। डीआरडीओ ने रक्षा विज्ञान और तकनीक में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। ये तकनीक भारत को आत्मनिर्भर और भी शक्तिशाली बनाएगी। न्यू भारत, मजबूत भारत, थोड़ा तेज और शॉर्ट। डीआरडीओ की नई तकनीक से भारत रक्षा क्षेत्र में और आगे बढ़ा है। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। ग्लोबल पीस और डिप्लोमेसी में इंडिया का रोल। आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ग्लोबल पहचान। डिस्क्लेमर, यह वीडियो पब्लिक रिपोर्ट्स और न्यूज एनालिसिस पर आधारित है। इससे किसी भी प्रकार का राजनीतिक या राज्य स्तरीय घोषणा न माना जाए। दर्शकों से निवेदन है कि ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी वेरीफाई। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक लकीर खींचते ही पूरे एशिया की तकदीर बदलने वाली है। 2026 में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी आहट सुनकर ढाका से लेकर बीजिंग और रावलपिंडी तक सबके हलक सूख गए हैं। क्या आपको पता है कि भारत के रक्षा मंत्रालय की फाइलों में एक ऐसा टॉप सीक्रेट प्लान तैयार हो रहा है जो हमारे सबसे बड़े डर को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देगा। जी हाँ, बात हो रही है भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। वो 22 किलोमीटर का पतला रास्ता जिसे काटने का सपना चीन और पाकिस्तान पिछले 50 सालों से देख रहे थे। अब वो रास्ता भारत का अभेद्य किला बनने जा रहा है। पर्दे के पीछे एक ऐसी खिचड़ी पक रही है, एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही है जिसका नतीजा ये होगा कि बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन भारत की सुरक्षा का नया कवच बनेगा। सोचिए, क्या होगा अगर बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा ठीक वैसे ही अलग हो जाए जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था। क्या होगा अगर भारत का वो संकरा गला जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है अचानक एक झटके में 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाए। यह कहानी किसी जंग की नहीं बल्कि भारत की उस चाणक्य नीति की है जो बिना युद्ध किए बिना एक गोली चलाए यूनुस सरकार के पैरों तले से जमीन खींच लेगी। 23 लाख हिंदुओं का नया गढ़ और भारत का नया सुरक्षा चक्र। इतिहास के पन्ने फिर से पलटने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम आज उस प्लान का पर्दाफाश करेंगे जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काट कर फेंक देगा। लेकिन इस मिशन को समझने और अपने देश के इस मास्टर स्ट्रोक को सपोर्ट करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और चाहते हैं कि भारत का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद दुश्मनों को यह बताने के लिए काफी है कि 140 करोड़ भारतीय अपनी देश के साथ खड़े हैं। तो चलिए इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की परतों को उधेड़ते हैं। सबसे पहले उस खतरे को समझिए जो आज हमारे सिर पर मंडरा रहा है। 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा भारत का वो संकरा रास्ता। ये सुनने में जितना सुखद लगता है, इसकी जरूरत उतनी ही भयानक है। हम बात कर रहे हैं चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। पश्चिम बंगाल का वो पतला सा गलियारा जो महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह भारत की सांस नली है। यही वो नब्ज है जो बाकी भारत को हमारे 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम से जोड़ती है। दुश्मन चाहे वो ड्रैगन चीन हो या बांग्लादेश में बैठे उसके नए प्यादे, उनकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि किसी तरह युद्ध के हालात में इस गर्दन को दबोच लिया जाए। अगर यह 22 किलोमीटर का रास्ता कट गया तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से टूट जाएगा। हमारी सेना को रसद नहीं मिलेगी, हमारे हथियार वहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब समीकरण बदल रहे हैं। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, वहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हो गई हैं। आए दिन भारत को धमकियां दी जा रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में भारत के रणनीतिकारों की नजरें जाकर टिक गई हैं बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन पर। अब आप पूछेंगे कि अचानक रंगपुर का नाम इतना क्यों गूंज रहा है, तो जरा नक्शे को ध्यान से देखिए। रंगपुर डिवीजन वो इलाका है जो बिल्कुल हमारे चिकन नेक के ठीक नीचे स्थित है। यह भौगोलिक रूप से 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। यह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों से सटा हुआ है। इसकी बनावट ऐसी है कि यह भारत की गोद में बैठा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं, और यह एक बहुत बड़ा अगर है, तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। चर्चा यह है कि अगर रंगपुर डिवीजन अलग हो जाता है या एक स्वायत्त क्षेत्र बनकर भारत के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, तो हमारा वो संकरा चिकन नेक कॉरिडोर
22 किलोमीटर से बढ़कर सीधे 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। 150 किलोमीटर यानी दुश्मन चाहकर भी फिर कभी भारत की गर्दन पर हाथ रखने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। वहां हम बड़े एयरबेस बना सकेंगे, मिसाइल सिस्टम तैनात कर सकेंगे और लॉजिस्टिक्स के बड़े हब बना सकेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या किसी दूसरे देश के हिस्से को ऐसे अलग करना मुमकिन है? क्या दुनिया चुप रहेगी? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है रूस और यूक्रेन के मौजूदा हालात में। दुनिया देख रही है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर यूक्रेन पर कार्रवाई की। रूस का तर्क बिल्कुल साफ था, अगर नाटो हमारी सीमा पर आएगा, अगर हमारी सुरक्षा को खतरा होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। रूस ने डोनबास और क्रीमिया जैसे इलाकों को यूक्रेन से अलग कर दिया क्योंकि वहां रूसी बोलने वाले लोग थे और रूस को अपनी सीमाओं की चिंता थी। अब जरा बांग्लादेश की स्थिति देखिए। ऐतिहासिक रूप से ये भारत का ही हिस्सा था। 1971 में भारत ने ही अपने जवानों का खून बहाकर इसे आजाद कराया था। लेकिन आज वही बांग्लादेश अगर चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, अगर वहां भारत के चिकन नेक को काटने की प्लानिंग होगी, तो क्या भारत रूस वाली राह नहीं अपना सकता? कूटनीति की दुनिया में कहा जाता है कि देश का हित सर्वोपरि होता है। अगर पानी नाक से ऊपर चला गया तो सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी सैन्य कार्यवाही की इजाजत देते हैं। लेकिन रुकिए, यह मामला सिर्फ जमीन के टुकड़े या मिलिट्री स्ट्रेटजी का नहीं है। यह बात है वहां रहने वाले लाखों लोगों की, जिनकी सांसें भारत के साथ जुड़ी हैं। रंगपुर डिवीजन में करीब 1 करोड़ 99 लाख लोग रहते हैं और आंकड़ों की माने तो यहाँ करीब 23 लाख हिंदू रहते हैं। रंगपुर में हिंदू आबादी करीब 13% है, जो बांग्लादेश के अन्य इलाकों के मुकाबले काफी सघन है। आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो ये 23 लाख लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसकी तरफ देखेंगे? जाहिर है भारत की तरफ। यही वो बिंदु है जहां से पूरा खेल पलट सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी समुदाय पर अस्तित्व का खतरा मंडराता है, वह समुदाय अपनी रक्षा के लिए अलग देश या अलग राज्य की मांग करने से पीछे नहीं हटता। अगर रंगपुर के लोग खुद उठ खड़े हों, अगर वह कट्टरपंथियों के अत्याचार से तंग आकर एक अलग स्वायत्त इलाके की मांग कर दें, तो भारत के पास हस्तक्षेप करने का एक ठोस और नैतिक आधार होगा। याद कीजिए 1971 में क्या हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जब जुल्म हुए तो उन्होंने ही भारत से मदद मांगी थी। आज रंगपुर के हालात भी कुछ वैसे ही बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत को 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, चिकन नेक की सुरक्षा हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी और दूसरा, 23 लाख हिंदुओं को एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा। यह भारत के लिए सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि अपने लोगों और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का एक धर्म युद्ध बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत सच में इतना बड़ा और कड़ा कदम उठाएगा? तो जवाब सुनिए। भारत शांति चाहता है, हम बुद्ध की धरती हैं, लेकिन शांति की कीमत हमारी अखंडता नहीं हो सकती। आज मोहम्मद यूनुस, जिन्हें दुनिया शरीफ समझती थी, वो भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन चुके हैं। ढाका की सड़कों पर इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं और पूर्वोत्तर में आग लगाने की कोशिश हो रही है। ऐसे हालात में भारत के पास एक प्लान बी होना बहुत जरूरी है और रंगपुर डिवीजन वही प्लान है। अगर हम सैन्य नजरिए से देखें तो रंगपुर को कंट्रोल करना भारतीय सेना के लिए बाएं हाथ का खेल है। ये पूरा इलाका मैदानी है। यहाँ न तो पहाड़ है और न ही घने जंगल जहाँ बांग्लादेशी सेना छिप सके। ये इलाका सीधे हमारे T-90 भीष्म टैंकों और अपाचे हेलीकॉप्टरों की रेंज में आता है। हमारी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स अगर चाहे तो कुछ ही घंटों में इस पूरे इलाके को सिक्योर कर सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत सीधे हमला करने की गलती नहीं करेगा। भारत की रणनीति होगी सम, दाम, दंड और भेद। सबसे पहले हम कूटनीतिक दबाव बनाएंगे। अगर वो नहीं माने तो आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। याद रखिए, बांग्लादेश का गारमेंट एक्सपोर्ट भारत की सप्लाई चेन पर निर्भर है। एक झटके में उनकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ सकती है और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो भारत अंदरूनी विद्रोह को हवा देगा। हम रंगपुर के लोगों को यह एहसास दिलाएंगे कि उनका भविष्य कट्टरपंथी बांग्लादेश के साथ डूबने में नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष और विकसित भारत के साथ जुड़ने में है। यह भारत की वो चाणक्य नीति है जिसमें बिना लड़े ही दुश्मन हार मान लेता है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा खतरा चीन है। चीन जानता है कि चिकन नेक भारत की दुखती रग है, इसीलिए वो तीस्ता नदी परियोजना के नाम पर रंगपुर में अपने जासूसी अड्डे बनाना चाहता है। अगर चीन रंगपुर में घुस गया
तो वो सीधे हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रख पाएगा, जिसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए रंगपुर को अपने प्रभाव में लेना सिर्फ बांग्लादेश को जवाब देना नहीं, बल्कि चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काटना है। यह नई रणनीति दुनिया को बताएगी कि 2025 का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। हम अब आक्रामक डिफेंस की नीति पर चल रहे हैं। साथ ही यह पाकिस्तान के लिए भी चेतावनी है। अगर भारत अपने चिकन नेक के लिए नक्शा बदल सकता है तो पीओके के लिए क्या करेगा, इसका अंदाजा रावलपिंडी को लगा लेना चाहिए। अब जरा भविष्य की तस्वीर देखिए। मान लीजिए 2030 तक भारत यह कदम उठा लेता है तो नजारा क्या होगा। हमारा चिकन नेक जो आज सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, वो 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। वहां से बुलेट ट्रेन और बड़े बड़े हाईवे गुजरेंगे जो पूर्वोत्तर भारत को मेनलैंड से जोड़ेंगे। रंगपुर एक खुशहाल बफर जोन बन जाएगा जहां भारतीय फैक्ट्रियां होंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का बाकी हिस्सा अपनी कट्टरपंथ की आग में जल रहा होगा। चीन को समझ आ जाएगा कि दक्षिण एशिया में भारत का कोई तोड़ नहीं है। भारत अब सॉफ्ट पावर से स्मार्ट पावर बन चुका है, जो अपनी सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर फैसले लेने से भी नहीं हिचकिचाता। दोस्तों, सतर्कता ही सुरक्षा है और भारत अब रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अब मैं यह सवाल आप पर छोड़ता हूँ, क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ यह सख्त रवैया अपनाना चाहिए? क्या रंगपुर डिवीजन को अलग करके चिकन नेक को चौड़ा करना भारत की सुरक्षा के लिए सही कदम होगा, या हमें सिर्फ बातचीत करनी चाहिए? क्या आपको लगता है भारत को रूस जैसा आक्रामक कदम उठाना चाहिए अपने